आज की और इसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण स्वीकृति जिसके अंतर्गत बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध करे थे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत वितरण कार्यक्रम के उसके लिए एक बार पुनः अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती पूनम आपको पात्र गृहस्थी आयुष्मान कार्ड उज्ज्वला गैस विद्युतीकरण शौचालय मनरेगा से मजदूरी किसान सम्मान निधि और विधवा पेंशन की सुविधा आपको प्राप्त है और आज आपको आपके आवास की चाबी प्रतीकात्मक रूप में प्रदान की जाती है। हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती पुष्पा आपको चाबी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती बुचिया देवी आपको भी चाबी प्रदान की जाती है आपके आवास की। और इसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण स्वीकृति जिसके अंतर्गत आपको 6 करोड़ रुपए की श्रीमती सोनी वर्मा बबीता वर्मा मुन्नी देवी चेक प्रदान की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत श्रीमती सिद्धि आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है 80,000 के इस एवज में। एक बार जोरदार तालियां। और इसके पश्चात गरीब नारी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से दीपक बनाने के उस कार्य में श्रीमती सिंपल देवी कुसुम देवी और चंदा देवी अपने कर कमलों से गोबर से दीपक बनाने की इस कला को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता हेतु और माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपते हुए श्रीमती गोबर से दीपक बनाने की कला। एक बार जोरदार तालियां हमारी महिलाओं के लिए। और इसी कड़ी में श्रीमती लालती देवी श्रीमती रेखा देवी श्रीमती चंदा देवी ग्राम पंचायत के हमारे ये स्वयं सहायता समूह द्वारा सत्तू का निर्माण सत्तू के इनके हाथों के द्वारा खुद का बनाया हुआ सत्तू जिसके लिए साथ ये बिक्री भी करती है और आर्थिक प्रशिक्षण और मदद के साथ अपना घर भी चलाती है। बस जोरदार तालियां हमारी इन सभी बहनों के लिए। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत श्रीमती रमावती देवी आपको 25 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। राइस मिल के स्थापना के लिए आपको 25 लाख का चेक दिया जा रहा है। अनुराध एक बार जोरदार तालियां। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 49 लाख का आपको चेक दिया जाता है। श्रीमती मीरा देवी आपको फर्नीचर उद्योग के व्यवसाय के हेतु आपको 49 लाख का बैंक का माध्यम से ऋण दिया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। बेसिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा में अभिनव प्रयोग करने और अध्यापन के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कर महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए श्रीमती प्रतिमा उपाध्याय सशक्त अध्यापिका प्रशस्ति पत्र और पुलिस विभाग से हमारी महिला कांस्टेबल खुशबू तिवारी सशक्त महिला पुलिसकर्मी का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत सारी बधाइयां हमारी महिला सशक्तिकरण को। एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी महिलाओं के लिए जिनको आज इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से सम्मानित किया गया। और अब वो पल वो क्षण अपनी सकारात्मक और दूरगामी व्रत सोच और अनुरोध करते हुए कि अपने सकारात्मक उद्बोधन से हम सभी को उद्बोधन अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन। माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने के उपरांत बहनों की अभिनंदन के लिए आयोजित समारोह में बलिया के आज के इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी, माननीय सांसद श्री सकलदीप राजभर जी,
लोकप्रिय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य श्री रविशंकर सिंह पप्पू जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, पूर्व सांसद श्री बब्बन राजभर जी, विजय बहादुर दुबे जी, श्रीमती अमिता गुप्ता जी, श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव जी और भारी संख्या में बांसडीह और बलिया से यहां पर उपस्थित सभी बलिया के सभी माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने के उपरांत आप सबके अभिनंदन के लिए मुझे बलिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए बलिया की इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बलिया की धरती एक क्रांति धरा है। चुनौती से जूझते हुए हमेशा अपना मार्ग बनाती है और बलिया जो रास्ता तय करता है, देश बाद में उसका अनुसरण भी करता है। याद करिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर को। इस स्वातंत्र समर की दिशा को पूरे देश के अंदर उस चिंगारी को ले जाने का कार्य अगर किसी ने किया था तो भारत माता के अमर सपूत महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ने बैरकपुर से इसकी शुरुआत की थी और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर प्रारंभ हो गया था। 1857 भारत की स्वाधीनता का एक ऐसा अवसर था जिसने भारत को आजादी का एहसास कराने की शुरुआत की थी कि पूरा देश अगर एकजुट होकर के लड़ेगा तो अंग्रेज बहुत दिनों तक भारत को गुलाम नहीं बना सकते। यह सौभाग्य बलिया के ही माटी को उपजाता है। याद करिए 1942 में बलिया ने अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया था। भारत आजाद होता 1947 में, लेकिन बलिया ने तो 42 में ही अपने को स्वाधीन घोषित कर दिया था। याद करिए देश की आजादी के बाद भारत को जो संसदीय लोकतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया था और उस लोकतंत्र को कुचलने का कुत्सित प्रयास जब हुआ था तो स्वर्गीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलन के लिए खड़ा हो गया था। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के आम नागरिक की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए, उनके मौलिक अधिकारों को प्रदान करने के लिए बलिया ही खड़ा हुआ था और बलिया के साथ पूरा देश खड़ा हुआ था। और कांग्रेस से भी इस विद्रोह की शुरुआत होगी। इस शुरुआत को अगर किसी ने किया था तो आपके लोकप्रिय नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने उसको नेतृत्व प्रदान किया था। भाइयों बहनों, मंगल पांडे हो या चित्तू पांडे, जयप्रकाश जी हो या स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, इन सब की प्रेरणा बलिया को एक नई पहचान दिलाती है। और पहचान ही नहीं दिलाती है, उससे पहले भी अतीत की ओर जब हम जाते हैं तो बलिया में भृगु बाबा के नाम पर तो बलिया अपनी एक नई पहचान ही बना लेता है। मां गंगा का आशीर्वाद बलिया पर इसी प्रकार से बनी रहे। भृगु बाबा का आशीर्वाद आपके साथ, क्योंकि चुनौती से जूझने का जो जज्बा बलिया का है ये बना रहे। आज इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं और आपको धन्यवाद देने के लिए भी। देश की संसद में
महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा के लिए अधिनियम पारित प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही के नए संसद सत्र में संसद में किया, भवन में किया है। लेकिन बांसडीह की जनता को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा, 2022 में आपने पहले ही केतकी सिंह को अपना विधायक चुन करके भेज दिया था। इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले इसकी शुरुआत कर दी। और अब तो जब परिसीमन होगा 2026 में, परिसीमन के बाद जब विधानसभा और संसद में 1/3 सीट 33% सीटों पर महिलाओं को आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी, तो बलिया में भी सीटें बढ़ेंगी और बलिया से भी अब केतकी सिंह ही के साथ साथ तमाम अन्य बहनों को भी उत्तर प्रदेश विधानसभा और देश की संसद में चुन करके जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज एक नए भारत का दर्शन हम सबको हो रहा है। एक नया भारत, जिस भारत में सुरक्षा है, जिस भारत में स्वाभिमान है, जिस भारत में सम्मान है, जिस भारत में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं और समाज के हर तबके को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कोई सोचता था कि गरीब को भी शौचालय मिलेगा, ये शौचालय बीमारी को तो दूर करता ही है,